हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। इस प्रकार से कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति इस पाठ्य पुस्तक जो कि आरबीएसई के पाठ्यक्रम में लगती है, राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रम में। ये पाठ्य पुस्तक इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपके अगर आप राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होने वाली है। इसका कंटेंट इतना महत्वपूर्ण है कि आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके जितने भी सिलेबस के जो टॉपिक बनते हैं वो इससे कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। तो आप इस पाठ्य पुस्तक को बढ़िया तरीके से कवर अप कीजिएगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब तक हमने इस चैनल के माध्यम से कक्षा 6, 7, 8 और 9 का बेखूबी बढ़िया तरीके से वन लाइनर तरीके से अध्यायवार अध्ययन कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट हमने तैयार करके इस चैनल पर डाल दी है। आप इसे जाके इस चैनल की हिस्ट्री में जाके आप देख सकते हैं। आप कक्षा 6, 7, 8, 9 का जो पाठ्यक्रम है वो आरबीएसई के द्वारा जारी किया गया है। उसमें आपके टॉपिक वहाँ से पुट आउट होते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो ये किताबें आपके लिए हेल्पफुल साबित है। तो आप इस तरह की पाठ्य पुस्तकों को ज़रूर पढ़ें। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अब तक हमने इस पाठ्य पुस्तक की के 8 अध्याय कवर कर लिए हैं। 8 से 9 अध्याय कवर कर लिए हैं। अब आज की वीडियो में हम अध्याय नंबर 10 को कवर अप करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देख के जाइएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के पाठ्यक्रम में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 10 को, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। इसमें हमने अब तक 50 क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 में कर लिए हैं। आज का हम 51 से आगे के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो ये कंटेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसे छोड़िएगा मत। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कंटेंट। पढ़ते हैं आज का 51वां प्रश्न इस प्रकार से हैं। राजस्थान के पर्यटन स्थल ये पढ़ रहे हैं और उसका 51वां प्रश्न पढ़ते हैं। गलियाकोट दरगाह किस समाज के लिए पवित्र स्थान है? बोहरा समाज के लिए। 52वां प्रश्न पढ़ते हैं। डूंगरपुर के गलियाकोट में किसकी दरगाह है? सैयद फखरुद्दीन की दरगाह। गेप सागर झील कहाँ पर है? डूंगरपुर में। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। बटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? भूपत भाटी ने। बीकानेर के किस शासक ने बटनेर के किले को जीता था? सूरत सिंह ने। बीकानेर के किस शासक ने बटनेर दुर्ग को जीता था? तो सूरत सिंह ने। और ये 1805 की बात है। हवा महल की आकृति कैसी है? कृष्ण के मुकुट के समान। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने 1799 में। हवा महल का वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हवा महल का वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने 1799 में। इस प्रकार के आंकड़े आपको याद करने पड़ेंगे और ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हवा महल में झरोखों की संख्या कितनी है? 953। 61वां प्रश्न पढ़ते हैं। आमेर महल का निर्माण किसने और किसके द्वारा करवाया गया था? आमेर महल का निर्माण राजा मान सिंह के द्वारा 1592 में। आमेर की सुरक्षा के लिए जयसिंह द्वितीय द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया? आमेर की सुरक्षा के लिए जयगढ़ दुर्ग का निर्माण 1726 में। जयपुर का पहरेदार किस किले को कहा जाता है? नाहरगढ़ को। जयपुर स्थित अल्बर्ट हॉल की आधारशिला किसने रखी थी? प्रिंस ऑफ वेल्स ने। अल्बर्ट हॉल का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया था? सर स्टीफन जैकब ने। राजा ईश्वर सिंह द्वारा निर्मित इस लाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सरगासुली के नाम से। जैसलमेर का किला किस पर्वत पर स्थित है? त्रिकुट पर्वत पर। इसके बाद में 68वां प्रश्न आज का। 68वें प्रश्न में देखते हैं। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? सोनार और अथवा गोल्डन फोर्ट। जैसलमेर के किले को जो कि त्रिकुट पर्वत पर है, इसको सोनार का किला भी कहते हैं और गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसका कलर वो सुनहरा है। ग्रेट इंडियन बर्ड्स पक्षी किस उद्यान में पाया जाता है? डेजर्ट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। जैसलमेर की सबसे बड़ी और वह खूबसूरत नकाशीदार हवेली कौन सी है? पटवों की हवेली। पटवों की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। तनोट माता के मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 828 में किसने करवाया था?
राजपूत नरेश राव ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस प्रकार के कंटेंट आपको किसी भी गाइड में नहीं मिलेंगे आरबीएससी के अलावा। तो आरबीएससी को अपना ध्येय बना लीजिए और हमारे साथ जुड़िए। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, तनोट माता को किसका पुनर्जन्म माना जाता है? हिंगलाज माता का पुनर्जन्म माना जाता है। किस देवी की आराधना बीएसएफ के जवानों के द्वारा की जाती है? तनोट राय माता का। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक किस मेले को कहा जाता है? तो हिंदू में मुस्लिम एकता का प्रतीक रामदेव मेले को कहा जाता है। रामदेव राव के अंदर जो मेला लगता है बाबा रामदेव का, उसको। जैसलमेर के भाटी शासकों की छतरिया में स्मारक किस स्थान पर है? बड़ा बाग में। बड़ा बाग किसने बनवाया था? जैसलमेर के महाराजा जयसिंह ने, जयसिंह द्वितीय ने बड़े बाग का निर्माण करवाया था। सुंदा माता मंदिर कहाँ पर है? जालोर में। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में अपने शासन के दौरान कितनी मस्जिद बनवाई थी? बगदाद के सुल्तान अमीर शाह ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में अपने शासन के दौरान किसकी मस्जिद बनवाई थी? बगदाद के सुल्तान मलिक शाह की मस्जिद बनवाई थी। गागरोन के किले का निर्माण किसने करवाया था? बिजल देव ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, गागरोन के किले का निर्माण किसने करवाया था? बिजल देव ने। आज का 21वां प्रश्न पढ़ते हैं। 81वें प्रश्न में है, गागरोन में जल जोहर किसके काल में हुआ था? अचलदास खिलजी के द्वारा। सिटी ऑफ वेल्स अर्थात घंटियों का शहर किसे कहता है? झालरापाटन को। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के समान सूर्य मंदिर के कौन सा शहर जाना जाता है? झालरापाटन। कोलवी की गुफाएं कहाँ पर स्थित? झालावाड़ में। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर? सुजानगढ़ तहसील चूरू में। काले हिरणों की सेंचुरी किस गांव में है? छापर गांव में। झुंझुनू का हवा महल किसे कहा जाता है? खेतरी महल को। राजस्थान का ताजमहल जसवंतरा को, जसवंतरा का निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जसवंतरा का निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने। होली के दूसरे दिन रावण का मेला कहाँ लगता है? डंडोर में। कायलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर में। माचसपारी पार्क कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। बालसमंद झील कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। केला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? करौली में। महावीर जी, श्री महावीर जी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? करौली में। मुकुंदरा बाग प्रिय अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? कोटा में। और जगमिंदर महल कहाँ पर स्थित है? कोटा में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं 98वां प्रश्न। 98वें प्रश्न में कहा कि अबेड़ा महल कहाँ पे? कोटा में। अबेड़ा महल का निर्माण किसने करवाया था? राजकुमारी धीरदेह ने। बड़े पीर की दरगाह कहाँ पर? नागौर में। बाबा हरिराम की जन्मस्थली के कारण कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? झोरडा। इसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं 102वां प्रश्न। प्रसिद्ध रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? पाली में। लूणी नदी पर स्थित स्वाई बांध का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर के महाराव उमेद सिंह ने। टेम्पल ऑफ रेट्स के नाम से कौन मशहूर है? करणी माता मंदिर, देशनोक। टेम्पल ऑफ रेट्स, चूहों का मंदिर, करणी माता मंदिर, देशनोक को। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में। लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने 1902 में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने 1588 में। सांख्य योग दर्शन के प्रणेता को है कपिल मुनि, जो कि कोलायत में जिनका प्रसिद्ध स्थान है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? बीकानेर में। राजसमंद स्थित कुमलगढ़ किले का नवीनीकरण महाराजा फतेह सिंह ने करवाया था। राजस्थान की किस झील का प्रयोग विश्व युद्ध के दौरान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न आया भी है, विश्व युद्ध के दौरान समुद्री विमान आधार के रूप में किया गया था? राजसमंद झील का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि आया हुआ है, अभी हाल ही में आया था। राजस्थान की किस झील का प्रयोग विश्व युद्ध के दौरान समुद्री विमान आधार के रूप में किया गया था? राजसमंद का। इसके बाद है रणथंभौर किले का निर्माण किसने करवाया था? रणथंभन ने। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर किसका मंदिर है? भगवान दत्तात्रेय का। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर अब माउंट आबू सिरोही में। भारत की प्रथम मानव निर्मित झील कौन सी है? नक्की झील। किस झील के बारे में यह किंवदंती है कि इसका निर्माण देवताओं के नाखूनों से हुआ था? नक्की झील का। किस बांध को जयपुर के लिए जीवनदायी कहा जाता है? बिशलपुर बांध को। सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक में। और बूढ़ा चौड़ गुरुद्वारे का निर्माण किसने करवाया था? संत फतेह सिंह ने। और इसके बाद है गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ कहाँ पर स्थित है? रायसिंह नगर, गंगानगर में। इसके बाद में 22वां प्रश्न 122वां प्रश्न पढ़ते हैं। उदयपुर की पिछोला झील का नामकरण किसके आधार पर किया गया है?
तो ये पिछोला गांव के आधार पर। कनोट बांध का संबंध राजस्थान की कौन सी झील से है? फतेह सागर झील से। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? उदयपुर में। सहस्त्र बाहु मंदिर किस स्थान पर है? नागदा में। तो ये थे आज के 126 प्रश्न। 51 से लेकर 126 प्रश्नों का हमने अध्ययन किया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।